हेलो फ्रेंड्स, सरनम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास छठा का मैथ अपनी संख्याओं की जानकारी। पार्ट नंबर 4 है। आप पार्ट नंबर 3 नहीं देखे थे, सबसे पहले उसको देखिए, इसके बाद पार्ट नंबर 4 को देखिएगा। हम पार्ट नंबर 3 में आप लोग को सिखाएंगे कि एक संख्या को 2 बार प्रयोग करके और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। अब यहाँ पे हम दे देंगे कि दो संख्या आपको दे दिया है और इस संख्या को समान बार उपयोग करना है। उपयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। प्रश्न आपका क्या कर रहा है? प्रश्न आपका कर रहा है, मान लीजिए दो अंक को, तो दो और 3 लेते, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की सब संख्या बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? आप ऐसे कुल कितने संख्या बना सकते हैं? मतलब 2 और 3 आपको संख्या दिया हुआ है और 2 और 3 को समान बार उपयोग करना है और समान बार उपयोग करके आपको 2 अंक मतलब 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों सबसे छोटी संख्या बनाना है। और ऐसे आप कितना 4 अंकों की संख्या बना सकते, ये भी आपका प्रश्न का है। प्रश्न के अनुसार उत्तर आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि हम अगर 2 बार मतलब समान बार उपयोग करना है, अगर हम यहाँ पे 2 2 3 3 ठीक है, समान बार है कि नहीं, 2 बार ये भी उपयोग है, 2 बार ये भी उपयोग, 4 अंकों का बन गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं 2 3 3 2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ देखो 2 बार है, 2 प्रयोग है, 3 बार, तीन 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 संख्या पे 2 बार प्रयोग है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 2 और 3। देखिए समान बार उपयोग है कि एक बार यहाँ पे फिर के, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे एक और इसके बाद देखिए ये आपका ऐसे ज्यादा आगे 2 अंक है, आगे क्या 2 अंक है, वो अब ऐसे आप ज्यादा नहीं बना सकते। 2 अंक आप आगे धरेंगे तब दूसरा संख्या ऐसे आप बनेगा नहीं। अगर अब हम यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 और 2, इसको कहा है कि समान बार उपयोग करने के लिए। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे 2 बार को 2 बार उपयोग किए थे, तो यहाँ पे भी हम अगर 3 आगे संख्या धरेंगे तो तीनों को भी क्या करना पड़ेगा, वैसे ही आपको समान बार उपयोग करना है। इसके बाद हम उपयोग किए थे, क्या किए थे 3 और क्या किए थे, यहाँ पे हम 2 और 3 3 लिखे थे, यहाँ पे लिखे 3 2 2 3, यहाँ पे 4 अंकों का बन गया। इसके बाद आप लिख सकते कि 3 2 3 2 लिख लिए। यहाँ पे आपको अब ऐसे ज्यादा आप नहीं बना सकते। अब बनाएंगे इसके आगे क्या सोचेंगे कि 3 3, तो आपको यहाँ पे मिल चुका है, 3 3 आगे दे दिए। यही दो ही संख्या को आपको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना था। यहाँ पे ऐसे ज्यादा आप नहीं बना सकते, क्या है कि कुल कितने आप मतलब इसमें कितने संख्या बना सकते हैं 4 अंक का, तो गिनिए क्या, 1 2 3 4 5, कितना है 6 है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ऐसे, यहाँ पे लिख लेंगे फिर के ऐसे हम 6 संख्या बना सकते हैं। इसके बाद आपको कहा था कि सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो बताइए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या आपका कौन है? देखिए कौन है, 3300 क्या है, 3322 है। और सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, 3300 2200 यहाँ पे क्या है 2233 है, क्या है 2233 है। तो आप लोग को हम बताए थे अंक को यहाँ पे कैसे बड़ी संख्या को पहचाना है और कैसे सबसे छोटी संख्या को। तो आप लोग को हम बताए थे कि यहाँ पे देखना है कि बाएं साइड, किस साइड, बाएं साइड आपका देखना पड़ेगा फर्स्ट अंक कि आपका सबसे बड़ी संख्या देखिए। तो यहाँ पे बाएं साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है। इसके बाद देखो यहाँ पे समय, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, 3 समान है। इसके बाद देखो दोबारा संख्या देखना, ये क्या है 3 है, तो बताओ दोबारा में कोई 3 है, दोबारा में 3 है यहाँ पे तो नहीं है, तो ये आपका बड़ी संख्या हो गया। इसके बाद छोटी संख्या पहचाना, तो देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि सब अति आपका छोटी अंक बाई साइड छोटी अंक हो तो आपका छोटी संख्या हो गया, और बाई साइड सबसे बड़ी संख्या होगा वो आपका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा। देखिए छोटी अंक क्या आपका यहाँ पे मतलब सबसे, यहाँ पे सबसे बाई अंक मतलब बाई और सबसे पहला संख्या कौन है आपका 2 है। तो देखिए इसमें भी 2 नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है।
ये आपका पता चलेगा कि ये दोनों समान है, ये भी समान है। तो यहाँ पे इसके बाद देखना है फिर के दोबारा संख्या देखना है, ये क्या है 2 है, बताइए 2 बड़ा है कि 3, 3 बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है तो ये भी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे आप पता कर ले कि सबसे छोटी संख्या कौन है 2233 है, और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है 3300 कितना है 22 है। आप लोग यहाँ पे जैसे हम कह दें कि एग्जाम्पल के थ्रू आपके 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति मान लीजिए इसका ए नाम है और इसका क्या नाम है बी नाम है। मान लीजिए इसके पास 1100 रुपया, कितना रुपया 1100, और इसके पास 1250 है। कितना रुपया है 1250। तो बताओ किस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा रुपया, तो क्या आप कहेंगे कि बी व्यक्ति के पास कितना है सबसे ज्यादा रुपया, तो कितना है, तो 1250 है, क्या है 1250। और यहाँ पे ए व्यक्ति की क्या है मतलब सबसे कम है, यहाँ पे कितना है उसका 1100 रुपया है। तो क्यों कैसे, तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बाईं ओर क्या करना है, बाईं ओर फर्स्ट अंक आपको देखना है। तो देखिए ये भी एक है, ये भी एक है, इसके बाद फिर क्या आगे देखना है, तो 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो बताओ 2 बड़ा है कि 1, क्या आप कहेंगे 2। तो इसीलिए यहाँ पे बड़ी संख्या आपको पता चलेगा कि बड़ी संख्या क्या है छोटी संख्या, और ऐसे ही आपको पता चल गया तो लिख लेंगे पेन के। ऐसे हम 6 संख्या बना सकते हैं, और लिख देंगे, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ऐसे हम 6 संख्या बना सकते हैं। और सबसे बड़ी संख्या कितना है आपका 3300, 22, और सबसे छोटी संख्या कितना आपका है 2200, 33। यहाँ पे आपका प्रश्न क्या आता है कि मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंक की संख्या बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी सबसे संख्या छोटी है, आप ऐसे कुल कितने संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कितना कुल संख्या बना सकते हैं 6 बना सकते हैं। ये पता चले कि कौन सबसे बड़ी है, तो 3322 आपका सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी संख्या कौन है आपका 2233 क्या है आपका छोटी संख्या है। तो आपको समझ में आया तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे आरोही क्रम। क्या सीखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है बढ़ते क्रम। हम यहाँ पे क्या है कि आप इसके बाद हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, मेन टॉपिक है आपका, मेन टॉपिक आरोही क्रम। क्या है आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं, तो आरोही क्रम का मतलब है, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम। क्या आता है बढ़ते क्रम। आप लोग बताए कि यहाँ पे आप लोग को हम बताए थे पिछले क्लास में कि बढ़ते क्रम के ना लिखा था। तो जैसे हम यहाँ पे हम कुछ संख्या ले लेते, क्या ले लेते हैं संख्या। जैसे हम यहाँ पे क्या है 20, 15, 18 और 12, कितना लिए 12। आप लोग को हम बताए थे बढ़ते क्रम क्या होता है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन संख्या लिखा आता है, सबसे छोटी संख्या। क्या लिखा आता है सबसे छोटी संख्या, और इसके बाद क्या आता है उससे बड़ा, फिर के उससे बड़ा, फिर के उससे बड़ा। मतलब छोटी संख्या से लेके और सबसे बड़ी संख्या तक आप लिखे, वही आपका क्या है आरोही क्रम है। जैसे हम यहाँ पे क्या है कि इसको आपको लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या आता है सबसे छोटी संख्या लिखा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है 12, तो 12 लिख लेंगे। इसके बाद 12 से कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 15 है। इसके बाद 15 से बड़ा कौन है 18 है, और 18 फिर 18 से बड़ा कौन है 20 है। कौन है 20 है। तो हम कहे कि यहाँ पे आप प्रारंभ छोटी संख्या से लेके अंतिम आपको क्या करना पड़ेगा सबसे बड़ी संख्या तक, वही आपका क्या होता है आरोही क्रम होता है। क्या होता है आरोही क्रम होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे आरोही क्रम आपको समझ गया कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है बढ़ते क्रम। यहाँ पे लिख लेंगे आरोही क्रम, या उसको हम क्या कहते हैं बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं बढ़ते
क्रम का अर्थ है, क्रम का अर्थ है, अर्थ है क्या अर्थ है कि सबसे छोटी संख्या से, कि सबसे, कहे कि आरोही क्रम या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ कर सबसे बड़े संख्या तक क्या करना, व्यवस्थित करना, वही आपका क्या होता है, आरोही क्रम होता है। यहाँ पे हम कहे कि आरोही क्रम का आरोही क्रम या उसको क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ कर सबसे बड़े संख्या तक व्यवस्थित करना वही आपका क्या होता है, आरोही क्रम होता है। तो आपसे पूछेगा आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ कर सबसे बड़े संख्या तक व्यवस्थित करना, उसे हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही क्रम। जैसे में यहाँ पे समझिए, जैसे में हम यहाँ पे कहे कि यहाँ पे कुछ संख्या दे रहे हैं कि यहाँ पे हम दे रहे 6, 30, 36, 42 और 12। इसको आपको लिखना है, संख्या दे दिया, आपको कहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखे। हम कहे यहाँ पे संख्या आपको दे दिया गया है और इसको आपको लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में आप लोग को बताया कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखा था। क्या लिखा था, सबसे छोटी संख्या। तो आप लोग को सिखा दिए होंगे कि कैसे संख्या को यहाँ पे पहचाना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी संख्या आपका कौन है, तो खोजिए। तो आपका 6 क्या है, सबसे छोटी है। और 6 से 12 कौन है, आप 6 से यहाँ से 12 देखेंगे तो 12। इसके बाद क्या है, 12 है। इसके बाद 12 से 12 कौन है, यहाँ पे 30 है। इसके बाद 30 से 12 कौन है, इसके बाद 30 से 12 कौन है यहाँ पे, यहाँ पे 30 से 12 आपका 36 है, 36 है। और इसके बाद क्या है, 42 है। तो यही लिखा है कि आरोही क्रम या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ कर सबसे बड़े संख्या तक व्यवस्थित करना, उसे हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। इसके बाद होता है अवरोही क्रम। क्या होता है, अवरोही क्रम। क्या होता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम होता है। क्या आता है, घटते क्रम। हम यहाँ पे मेन एक और टॉपिक आपका आ गया है, एक टॉपिक यहाँ पे आ गया कि अवरोही क्रम। क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेते कि कोई व्यक्ति का यहाँ पे सबसे पहले उसका वजन 26 केजी था और इसके बाद उसका वजन हो गया 21 केजी। इसके बाद उसका यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 15 केजी हो गया, 15 केजी हो गया। तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट में उसका वजन कितना था, फर्स्ट में उसका वजन था 26 केजी। 26 केजी से इसके बाद क्या आ रहा है, 21 केजी। और इसके बाद क्या आ रहा है, 15 केजी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, घट रहा है। क्या है, घट रहा है। जैसे मान लीजिए आपका ही वजन मान लीजिए 30 केजी है, मतलब यहाँ पे 30 केजी से सीधे 25 केजी आएगा तो क्या होगा, घटेगा कि नहीं। तो पहले आपका वजन कितना था, तो 30 केजी, और इसके बाद क्या होगा, 25 केजी। तो घटते क्रम उसी को करते हैं। घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लेकर आता है, फिर के बड़ी से उससे छोटा, और फिर के उससे छोटा और उससे छोटा लिखाता है। तो यहाँ पे आप लोग बता दिए कि यहाँ पे आप देखें कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। यहाँ पे लिख लेंगे कि अवरोही क्रम या उसको हम क्या कहते हैं, घटते
घटते क्रम कहते, क्या कहते हैं, घटते क्रम का अर्थ है, अर्थ है क्या है, अर्थ क्या है, और अवरोही, अवरोही क्रम या घटते क्रम, घटते क्रम का अर्थ है सबसे 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 बड़ी, सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ कर और सबसे 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 छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तक तक व्यवस्थित 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 करना। हम यहाँ पे क्या, अवरोही क्रम या घटते क्रम, अवरोही क्रम को क्या कहते हैं, घटते क्रम का अर्थ है सबसे बड़ी संख्या, सबसे सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, उसे हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे में यहाँ पे समझिए, जैसे में कि कोई संख्या, यहाँ पे हम संख्या दे रहे हैं कि यहाँ पे आपका 51, 46, नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति का, हाँ यहाँ पे समझो कि कोई व्यक्ति का पास पहले रुपया है, सबसे पहले यहाँ पे 54 रुपया, क्या 54 रुपया, इसके बाद कोई व्यक्ति के पास यहाँ पे पैसा है कि 46 रुपया है, कितना 46 रुपया, और इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद किसी व्यक्ति के पास पैसा 31 रुपया, फिर के यहाँ पे देखेंगे कि 61 रुपया किसी व्यक्ति के पास है, और यहाँ पे 71 रुपया है। आपको किस क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में, अवरोही, अवरोही अवरोही क्रम में आपको सजाना है। यहाँ पे हम अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या आपका कौन है, तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या आपका 71 है, तो यहाँ पे 71 लिख लेंगे। इसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे, इसके बाद 71 से छोटा कौन है, 61 है, और इसके बाद क्या है 54 है, और इसके बाद क्या है 46, और इसके बाद क्या है 31 है। यह ऐसे ही अवरोही क्रम में आपको लिखा गया। आपसे अवरोही क्रम का मतलब कोई पूछ देगा, अर्थ पूछ देगा, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, इसके बाद सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ा तो उस संख्या लिखते हैं, फिर के जो उससे बड़ा और उससे बड़ा यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे प्रश्न दे दिया है आपका कितना है, यहाँ पे संख्या दे दिया आपका 847, इसके बाद यहाँ पे दे दिया है 9754, और इसके बाद 8320, और इसके बाद क्या दिया है 571 दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या पहचानने के लिए आपको बताया थे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाएं साइड देखना है कि फर्स्ट वाला संख्या सबसे बड़ी संख्या होगा तो आपका सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा, और तो सबसे छोटी संख्या होगा आपका क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगा। तो देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8 है, क्या है 8 है, 8 या इसके बाद क्या है यहाँ पे 9, तो 8 से बड़ा क्या है 9 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। तो देखेंगे 9 से कोई बड़ा है तो नहीं है, तो आपका सबसे बड़ी संख्या ही निकल गया। और इसके बाद छोटी संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, कितना है 5 है, तो सबसे छोटी संख्या निकल गया। तो यहाँ पे आप लोग को आरोही क्रम में क्या होता है, मतलब बढ़ते क्रम उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा संख्या लिखाता है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, तो यहाँ पे आरोही क्रम में लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आरोही क्रम। पहले आरोही क्रम लिख लीजिएगा, इसी के बाद आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे ना नंबर आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखा था आरोही क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या कौन है 571 है, और इसके बाद कितना है 571,
और इसके बाद 571 से बड़ा कौन है 800, 800 कितना है 47, और इसके बाद 847 से बड़ा कौन है कितना है 8320, और इसके बाद 8320 से कौन बड़ा है तो 9700 कितना है 54 आपका यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है। तो आप लोग को यहाँ पे हम बता दिए आरोही क्रम। एक और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह दिए कि दोबारा यहाँ पे ले लेते संख्या की 5211, कितना का है 5211, इसके बाद 2502, इसके बाद हम यहाँ पे 1321 ले रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे 161 ले रहे हैं। कितना लिए 161। आपको इसको लिखना है आरोही क्रम में सजाना है। किसमें लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम बताए थे सबसे पहले छोटा संख्या लिखता है, तो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या कौन है तो 161 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको आंसर में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आरोही, आरोही क्रम। क्या लिखना पड़ेगा आरोही क्रम, लिख दिए। और इसके बाद सबसे छोटे संख्या आपका कौन है 161 है, और इसके बाद इस 161 से बड़ा कौन है तो 1321 है, और इसके बाद यहाँ पे 1321 हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे 1321 से बड़ा कौन है तो 2502, और 2502 से बड़ा कौन है तो 5200 कितना है 11। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछा है कि आरोही क्रम में लिखने के लिए कोई संख्या दे देगा, उसको आरोही क्रम में लिखने के लिए तो आप लोग लिख देंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया है दो में निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या होता है सबसे पहले बड़ी संख्या लिखा था, इसके बाद बड़ी संख्या से उससे छोटा फिर के उससे छोटा लिखाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी संख्या पहचानने के लिए पहले सबसे पहले आपको अंक गिनना पड़ेगा। आप लोग को पीछे हम सिखाया है, आप नहीं सीखे तो सबसे पहले पिछले का वीडियो देखिए, इसके बाद यहाँ पे वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अंक गिनिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अंक, किसी में 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितना है 5 अंक है। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4, सब में 4 4 है, और इसमें क्या है 5 है। तो आपका सबसे क्या हो जाएगा बड़ी संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बड़ी संख्या। तो आपको बड़ी संख्या पता चल गया। तो आपको लिखना है कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे बड़ी संख्या लिखाता है, उसी का यहाँ पे मतलब बड़ी संख्या से प्रारंभ कर छोटी संख्या तक व्यवस्थित करना, उसे हम क्या कहते हैं अवरोही क्रम कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हल में अवरोही क्रम। क्या लिखना पड़ेगा अवरोही क्रम देकर डैश देकर यहाँ पे इसके बाद आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपका कौन है तो यहाँ पे 85,400 है। इसके बाद 85,400 से छोटा कौन है तो यहाँ पे 7861 है, और इसके बाद यहाँ पे 7861 से छोटा कौन है तो 7500 है 7500, और इसके बाद यहाँ पे 7500 से छोटा कौन है तो यहाँ पे 5000 है। तो ऐसे आप लोग लिख लेंगे। एक और संख्या लेते हैं, यहाँ पे एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे 1261, कितना लिखे 1261 लिखे, और यहाँ पे लिखे 12,321, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखे 161, और इसके बाद यहाँ पे लिखे 5716, कितना लिखे 5716 लिखे, ठीक है। यहाँ पे संख्या दे दिया आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सबसे छोटी, मतलब यहाँ पे आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम होता है। क्या होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में क्या होता है सबसे पहले बड़ी संख्या लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी का संख्या आपको लोग हम यहाँ पे सिखा देते। यहाँ पे अंक गिने, तो अंक में 4 है, इसमें 3 है, और इसमें क्या है 4 है, तो इसमें क्या है 5 है। तो सबसे आपका बड़ी संख्या का यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले हल में हल देंगे। इसका यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम, लिख दिए। और इसी के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन है तो यहाँ पे 1200 कितना है 1221 है, और इसके बाद यहाँ पे आपका इसके बाद 12,321 है, और इसके बाद यहाँ पे 12,321 से छोटा कौन है तो यहाँ पे कौन है 5716 है, और इसके बाद 5716 से छोटा कौन है यहाँ पे 1261, और 1261 से छोटा कौन है तो 161 है।
ऐसे आप लोग अवरोही क्रम में क्या आएगा, व्यवस्थित करने के लिए तो आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे दो चीज हम सीख लिए, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। दो चीज सीखे कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आप संख्या दे के आपको बता दें कि कैसे आपको लिखना है। अगर प्रश्न आ जाए तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा, तो समझ में आएगा तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है। चित्र में यहाँ पे राम हरि कोई व्यक्ति है, उसका है यहाँ पे कितना है, हाइट 160 सेमी है। और यहाँ पे डोली डोली कितना है, 154 सेमी है। और यहाँ पे मोहन का कितना हाइट, यहाँ पे 158 सेमी है। और यहाँ पे शशि, शशि किसी व्यक्ति का नाम है। और यहाँ पे उसका कितना हाइट है, 100 यहाँ पे 59 सेमी है। यहाँ पे प्रश्न आपका कर रहा है कि इनमें सबसे लंबा कौन है। तो आप लोग बताइए लंबा में सबसे मतलब किसका सबसे ज्यादा हाइट है। तो किसका है, यहाँ पे राम हरि का सबसे बड़ा हाइट, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे राम हरि है। क्या है, राम हरि। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर में लिख लेंगे कि राम हरि इनमें से इनमें सबसे लंबा है। इनमें सबसे लंबा। यहाँ पे आपका प्रश्न क्या था, इनमें सबसे लंबा कौन है। तो राम हरि इनमें सबसे लंबा है। और इसके बाद दोबारा आपका प्रश्न है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो आप देखिए किसका सबसे कम है, तो किसका कम से सेमी है। तो यहाँ पे देखिए 60 है, आपका सबसे बड़ा है। और देखिए डोली, डोली कोई व्यक्ति है, यहाँ पे डोली उसका कितना है, यहाँ पे 54 सेमी है। कितना है, 54, 154 सेमी है। तो यहाँ पे आपका कौन है सबसे, डोली क्या है, सबसे छोटा संख्या है, छोटा है। यहाँ पे लिख लेंगे डोली इनमें सबसे छोटा है। आपका प्रश्न क्या था, इनमें सबसे छोटा कौन है। तो डोली इनमें सबसे छोटा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि इन लंबाइयों के एक बढ़ते क्रम में लिखे। तो बढ़ते क्रम में क्या करना है, लिखना है। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, तो क्या का है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखाता है, इसके बाद क्या आता है, बड़ी संख्या। तो इसके बाद मतलब उससे छोटी से फेन के बड़ा, फेन के तो बड़ा से यहाँ पे, बड़ा से बड़ा यहाँ पे लिखाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी कौन है। तो यहाँ पे डोली है। क्या है, डोली है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डोली। क्या लिख लेंगे आंसर में, डोली। क्या लिख लेंगे, डोली। और डोली का कितना सेमी है। तो यहाँ पे 154 सेमी, ये भी लिख लेंगे कि पता चले एग्जामिनर को यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद 154 से बड़ा कौन है, तो 158 है। तो यहाँ पे 158 पे कौन है, तो मोहन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मोहन। और यहाँ पे मोहन का कितना सेमी है, तो 158 सेमी। तो यहाँ पे 158 सेमी लिख लेंगे, 158 सेमी। और इसके बाद 158 से बड़ा कौन है, तो 159 है। तो यहाँ पे 159 पे कौन है, शशि है। तो यहाँ पे लिख लेंगे शशि। शशि का कितना है सेमी है, 154 सेमी है, 154 सेमी। और इसके बाद 159 से बड़ा कौन है, तो 160 पे कौन है, राम हरि है, राम हरि। यहाँ पे लिख लेंगे राम हरि। राम हरि का कितना है यहाँ पे, 160 सेमी। कितना है, 160 सेमी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर के 4 में प्रश्न क्या है कि इन्हें लंबाइयों के घटते क्रम में लिखे। तो आपको यहाँ पे घटते क्रम में आपको बताया कि सबसे क्या होता है, सबसे पहले बड़ा संख्या लिखा था, उससे क्या होता है, उससे छोटा, और उससे छोटा यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे राम हरि सब क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर में राम हरि का कितना है सेमी। तो यहाँ पे 160 सेमी है, 160 सेमी। इसके बाद उससे छोटा कौन है, यहाँ पे शशि है। तो यहाँ पे शशि लिख लेंगे, शशि। और शशि का कितना सेमी है, तो 159 सेमी। कितना, 159 सेमी, 159 सेमी। और इसके बाद यहाँ पे शशि से कौन छोटा है, शशि से कौन छोटा है, तो मोहन है। यहाँ पे लिख लेंगे मोहन। क्या लिख लेंगे, मोहन लिख लेंगे। मोहन का कितना, 158 सेमी है। कितना, 158 सेमी। और इसके बाद मोहन से छोटा कौन है, तो यहाँ पे डोली है। क्या है, डोली। तो डोली का कितना है, 154 सेमी है।
यहाँ पे लिख लेंगे डोली। डोली का कितना है 154 सेमी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे ही समझ में आया होगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है राम हरि। कोई व्यक्ति है यहाँ पे राम हरि। राम हरि का 160 सेमी है और डोली का यहाँ पे 154 सेमी है और मोहन का 158 सेमी है और शशि का 159 सेमी है। इसमें प्रश्न दिया और इसमें से पूछा है कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो आप लोग बता दें कि राम हरि है। और सबसे छोटा कौन है, तो इनमें डोली सबसे छोटा है। और इसको कहा कि घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखे, तो यहाँ पे हम सजा के लिख दिए। ऐसे ही आपको प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। चलिए, क्लास आज यहीं तक रहेगा। यहाँ पे हम क्लास में कुछ देखे कि क्या क्या देखे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आरोही क्रम यहाँ पे सीखे, अवरोही क्रम और आरोही क्रम यहाँ पे हम सीखे। दोनों टॉपिक सीखे और दोनों टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यहाँ पे आपको टास्क में यह है, यहाँ पे आपका टास्क यह है कि आरोही क्रम है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में यहाँ पे आपका टास्क है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में 5 संख्या आपको मान लेना है। क्या करना है, 5 प्रश्न आपको माना है, 5 संख्या का प्रश्न मान लेना है। और यहाँ पे इसी में भी 5 संख्या ले लेना है। 5 प्रश्न, 5 प्रश्न आपको अपना से संख्या मानकर यहाँ पे बना के आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऐसा ना आपको प्रश्न आएगा अवरोही क्रम में तो आप लोग बना देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।